नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ की जो फोटो आप देख पा रहे हैं, दोनों ही हाथ सामने हैं। इसका एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। हाथ में हाईलाइट, यहाँ पे कुछ तिल दिखाई दे रहे हैं और इसका रंग फोटो में जो दिखाई दे रहा है कुछ जगह ब्राउन और कुछ जगह ब्लैक है। इसलिए इनसे अलग से चर्चा करके उसके जो परिणाम है वो व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। लेकिन जो मेरे चैनल में ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। काले रंग के तिल किसी भी जगह होते हैं वो आपको नुकसान पहुँचे आते हैं, एक्सेप्ट ये राहु और केतु के एरिया छोड़ के। और यहाँ पे भी स्पेसिफिक फाइनेंस से रिलेटेड ही बेनिफिट देते हैं, बाकी एक अन्य बेनिफिट नहीं होता है जो हेल्प प्रदान करते राहु केतु के क्षेत्र के काले तिल। बाकी जगह जैसे गुरु का पर्वत है, यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग में गलती हो सकती है। मंगल में कोई साहसी कार्य करने जाते हैं तो उससे तकलीफ होती है। राहु का क्षेत्र ये आपसे कभी कभी जो वाणी है आपका नियंत्रण छुड़वा सकता है। तो ये तिल यदि काले होंगे तो जितनी चीज़ें मैंने बोली है उस प्रकार के नुकसान होते हैं। अगर यही ब्राउन रहेगा तो अच्छी बौद्धिक क्षमताएं देगा, किसी साहसी कार्य से बड़े उत्पन्न की या बड़ी प्राप्तियां हो सकती, दूरस्थ जगह से अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती अगर इन तिल का कलर ब्राउन है। और अगर ये तिल नहीं है, चोट के निशान है या फोटो के ऊपर में कोई एरर से चीज़ें आ गई हैं तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो तिल जैसा रहेगा उसके हिसाब से नतीजे मिलते हैं। चूँकि लेफ्ट हैंड में ज़्यादा तिल है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है, राइट हैंड में उतने अधिक तिल की मात्रा नहीं है, जिसके कारण में चीज़ों को बैलेंस करने के अवसर मिलते हैं। स्पष्ट तौर पे देखेंगे सूर्य की प्रधानता है, बोलने चालने की क्षमताएं ठीक ठाक लेवल की है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। यहाँ पे इस लेवल तक पहुँच रही होंगी जबकि ये लेवल में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इसके कारण में कम्युनिकेशन, बोलने चालने की क्षमताएं इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी में ना कोई बात करे, जल्दबाजी में कोई भी किया हुआ एक्सप्रेशन आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। यहाँ पे आय और बुद्धा बना हुआ है, यव का चिन्ह बोलते हैं, जिसको मैं शंकर जी का तीसरा नेत्र बोलता हूँ। ये आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाता है, धार्मिकता काफ़ी अधिक होती है और धार्मिकता इनको लाभदायी होती है। बचपन में और वृद्धावस्था में जाके खर्चा करने की प्रवृत्ति जो है, अनावश्यक खर्चे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। लेकिन बचपन में निश्चित तौर पे या विद इन 25 ईयर्स का पीरियड, इसमें इनके ऊपर या इनके द्वारा हाथ में जब भी फाइनेंस आएगा तो अनावश्यक खर्चे इनके लिए आर्थिक परेशानियां पैदा कर सकता है। तो संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। गुरु का पर्वत शिफ्टेड है, शनि की पर्वत की तरफ में गया हुआ है, निश्चित तौर पे एवरेज से बेहतर है। आई की लेवल ठीक ठाक दर्जे का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि का माउंट थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है तो शनि के उपाय करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि का माउंट मेरे नज़र में राइट हैंड में स्पेसिफिकली हल्का सा कमज़ोर है। तो शनि के उपाय सीधी सीधी बात होती है, शनिवार से आपको चालू करना है ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप 108 बार एक माला जो होती है वो करना चाहिए। शनिदेव का मंदिर आपके शहर कस्बे में, गांव में होता है तो शनिदेव के मंदिर में, और अगर शनिदेव नहीं होते तो हनुमान जी के मंदिर में जाके तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द, कपास के पेड़ के पत्तों की माला हर शनिवार को अर्पण करना है। जाप शनिवार से चालू करके रोज नहाने के पश्चात करना है। जब तक जीवन है, जब तक सांस चलती है तब तक ही जाप करना है। उसी प्रकार से हर शनिवार को जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो शनिदेव को अर्पण करना है, जब तक जीवन है तब तक करना है। शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 महीने से जा रहा हूँ मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। शनिदेव सबसे धीमे गति से चलने वाले ग्रह हैं और आपको न्याय करता है। तो जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है आपको शनिदेव के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते हैं और कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। कार्य क्षेत्र में आने वाली आपको जो तकलीफें कम करते हुए आपके प्रोग्रेस के मार्ग खोलने का काम कर्म क्षेत्र को जो संभालते हैं वो शनिदेव संभालते हैं। तो शनिदेव की आराधना से आपको निश्चित तौर पे लाभ हो सकता है। सूर्य का माउंट और बुध का माउंट अपने आप में कॉम्बिनेशन अच्छे, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके
माउंट्स नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ या अच्छा माउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको अच्छी क्षमताएं देता है निश्चित तौर पे और फायदे कराता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साहसी निर्णय के द्वारा कोई ना कोई प्राप्तियां होने की संभावनाएं निश्चित तौर पे इस पर दिखाई देती हैं। इन्वेस्टमेंट करें, संभाल के करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के गेन शेयर मार्केट से भी आपको फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का जो पैसा लगाते हैं 10-15 साल की स्कीम में, उससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है। यहाँ पे मंगल के क्षेत्र ना ही बहुत उभार लिए हुए ना ही दबा हुआ है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने वाले हैं। आमतौर पे जब तक इनको छेड़ा नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, तब तक शांति बनाए रखेंगे। इनको छेड़ने पे स्पेयर भी नहीं करने वाले, आपको बराबर रिप्लाई दे सकते हैं। शुक्र का माउंट फैलाव अच्छा लिए हुए निश्चित तौर पे, और यहाँ तक है लाइफ का जो अंत होने वाला है वो आपके जीवन स्थल के पास में ही होगा। ये जिस प्रकार की लाइन है तो ये बाहर विदेश के ट्रैवल, विदेश में जाके रहने की संभावनाएं दिखाती है। अनफॉर्चुनेटली नीचे केतु के क्षेत्र में या शुक्र के क्षेत्र में मछली का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। चीज़ अच्छी बनी हुई है राइट हैंड में, निश्चित तौर पे फायदा कराने वाली है। और परिवार के लोग, बच्चे हो सकता है विदेश में स्थायी रहेंगे, आपको विदेश में रहने का मौका मिलेगा, लेकिन परमानेंट सेटल होने की संभावनाएं यहाँ पे जो है ओल्डर एज में जाके बनती है, लेकिन उसका 60-40 का रेशियो, 60% संभावना है कि आप वहाँ पे परमानेंट ना रहें, भारत में रहें, लेकिन 40% संभावना बताती है, या 40% जो सेकंड लोअर पार्ट कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ का, वो आपको विदेश में लंबे समय तक ठहरा सकता है, काम करवा सकता है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं दे रहा है। जिस प्रकार की ये लाइन यहाँ पे कर्म की रेखा में मिल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी के द्वारा, माँ के द्वारा निश्चित तौर पे फायदे होते हैं। मायके के क्षेत्र से स्त्रियों की तरफ से इनको विशेष तौर पे सहायता मिलती है और ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देती है। ये काफ़ी पावरफुल रेखा है। अच्छी संपत्ति की मालिकियत, परिवार के सदस्यों का अच्छा साथ, कोई एक सदस्य बहुत तगड़ा रहेगा पत्नी के अलावा भी, जो आपके लिए बैकबोन का काम करेगा, आपकी हर मुश्किल में आपको बचाते रहेगा। आपकी ज़िंदगी की नैया को आगे ले जाने वाला कोई ना कोई आपके परिवार का सदस्य, रिश्तेदार निश्चित तौर पे आपको फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र के क्षेत्र से निकलते हुई रेखा, कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं मजबूत रेखाएं हैं, और ये आपको विदेश में फलीभूत करा सकती है, लेकिन जाने में थोड़ा डिले होगा। लंबे समय तक रहने की संभावनाएं भी जीवन में निश्चित तौर पे बनती है, लेकिन निश्चित तौर पे जितना जन्म स्थान से दूरी पे रहेंगे, ज़्यादा अधिक दूर जाएंगे, बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, वो जितने ज़्यादा दूरी पे काम करेंगे उससे लाभ होगा। यहाँ पे जिस प्रकार से राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पैसे की मात्रा तो रहेगी, कमाएंगे बहुत। यहाँ पे ओपनिंग है, अदरवाइज ये वाला ट्रायंगल यदि फॉर्म होता या इस प्रकार से यहाँ पे फाइनल ट्रायंगल बनता तो बहुत पैसा कमाएंगे बहुत, लेकिन उड़ाएंगे भी या गंवाएंगे भी, या किसी न किसी कारण से खर्चा करने की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ सकती है। अपना कार्य करना इनके लिए फायदे की स्थितियाँ देगा। जॉब भी कर सकते हैं तो सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन अपना कार्य सेल्फ वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में जाते हैं तो उससे निश्चित तौर पे लाभ की स्थितियाँ बनती है। अंगूठा सामान्य आदमी की कंपेरिजन में थोड़ा बेहतर निर्णय की क्षमताएं और बौद्धिक क्षमताएं, अच्छा IQ लेवल, और साथ ही साथ निर्णय लेने की अच्छी गति प्रदान कर सकता है। एवरेज से बेहतर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निश्चित तौर पे नहीं है, लेकिन अच्छी बुद्धि यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जीवन रेखा के बारे में। तो ये 29 से 28 के आसपास की एज, यहाँ पे लगभग 22 से 23 के आसपास की एज, खुशी मिल रही है तो कुछ रुकावटें भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। 15 की एज में भी कोई ना कोई अच्छा अचीवमेंट लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 के आसपास की एज या 32 के आसपास की एज, यहाँ पे लाइफलाइन थोड़ी वीक होती है, तो ऐसे समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन चूंकि अंदर की तरफ में ट्रायंगल बना है तो निश्चित तौर पे इस रुकावट को या इस मुसीबत को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
आपकी लगभग 36 के आसपास की एज, 40 के आसपास की एज, 45 के आसपास की एज, 3 मौके जंप मारने के मौके दे रहे हैं, चांस मिल रहा है, लेकिन बहुत तगड़ी रेखा है, बहुत लंबी रेखा नहीं है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी को आपको खोजते रहना पड़ेगा, अटैक करके उस छोटी अपॉर्चुनिटी या मीडियम साइज की अपॉर्चुनिटी को बड़े में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेंगे। मौके आते हैं। कर्म का अधिकार, कर्म का क्षेत्र ईश्वर ने हमको बुद्धि के द्वारा हमको अपना कर्म जो है उसको सिलेक्ट करने का, चुनने का अधिकार दिया हुआ है। वहाँ पे आपको अपना इंटेलिजेंस लेवल जो कि अच्छा है, बुद्धि की क्षमता अच्छी है, IQ लेवल भी अच्छा है, समझदारी भी अच्छी रहने वाली है, एवरेज से बेहतर है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए इनको बड़े में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये जो है इधर पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका जो है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मौके यहाँ पे प्रदान करते हुए चीज़ें जो है लाइफ में मौके मिल रहे हैं। 45 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, इवन यहाँ छोटे छोटे मौके कंटिन्यू, 60 के आसपास की एज, बाहरी व्यक्ति का संपर्क, बाहरी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में ऑफर, ये बहुत तगड़ा है इनके जीवन में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 35 के बाद का पीरियड, राउंड अप में बात कर रहा हूँ, 35 से लेके तो 60 का पीरियड कई मौके इनको जंप मार करने के देगा, आगे ले जाएगा, फायदे कराएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काफ़ी अच्छी संभावना। 60 क्या आप 68 की एज तक में इनकी लाइफ में कंटिन्यूस उभार की संभावना है। 35, 36, 40, लगभग 43, 44, 47, 48, 50, फिर 53, फिर 56, 57, फिर आपका 60 और फिर लगभग 63, 66, इन एरियस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी, ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के कई मौके मिलेंगे, विदेश में जाने के मौके भी इसी दरमियान 35 के बाद की एज में निश्चित तौर पे फ़ायदे ज़्यादा और बेहतर स्थितियाँ होती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक अच्छी बात है। मानसिक तनाव, दबाव अननेसेसरी बना रहता है, सोचने विचारने की आदत जो है अधिक है, खुद पे दबाव बना लेने की आदत अधिक है, और जिस प्रकार की ये रेखाएं बनी हैं, यहाँ डबलिंग्स है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये बताती है अगर लाइफ का स्पैन देखने को जाएंगे तो लाइफ का स्पैन काफ़ी लंबा, निश्चित तौर पे 85, 87 के आसपास की एज है, 90 से कम रहेगा, लेकिन 85 के आसपास रहेगा, 85 क्रॉस भी होने की संभावना कम है। तो 60 की या 55 की एज तक का खास तौर से ये वाला जो है 40 से लेकर 55 के बीच का पीरियड, मानसिक तनाव, दबाव आप अपनी हरकतों से बनाने से बचें, अनावश्यक टेंशन क्रिएट करने से कभी लाभ नहीं होता है। आगे चेंजेस आएंगे, मानसिक अवस्थाएं बदलेंगी और कुछ चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बना है, अच्छा ट्रायंगल बना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी रहने वाले हैं, अपने बलबूते पे चीज़ें करना है। ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं ये मंगल के क्षेत्र में और चंद्र के क्षेत्र में बन रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये फायदे कराती है। एक आड़ी रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे बनी है और इवन लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो चीज़ें बन रही हैं। कानूनी तौर पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ दिखाई दे रही है। इसके लिए लीगल इश्यूज परेशान करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लीगलिटीज से बचने की आवश्यकता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है, संभाल के रहना है, केयरफुल रहना है, और नियम तोड़ा उसके परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे। छोटा भी नियम तोड़ा तो चीज़ महंगी पड़ सकती है। 33 के आसपास की एज, 35 के आसपास की एजेस, 44 के आसपास की एज, लगभग 54 के आसपास की एज, 65, 66, 67 के आसपास की एज, इन एजेस में मानसिक तनाव, दबाव, कुछ परेशानियां, परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताएं पैदा कर सकती है। कर्म की रेखा डीएलटी दे रही है, डबल अर्निंग बनेगी। 50 की एज में कोई बड़ा परिवर्तन रहेगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप लगभग 70 साल की एज तक आपको कंटिन्यूस अपने बलबूते पे इनकम करने की संभावना है। 45 से लेकर 50 डबल इनकम, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। तो जीवन में दो कोई अवसर रहेंगे, अर्निंग्स के दो मौके रहेंगे, तो घर की तरफ से
प्रोफेशन की तरफ से मिल सकता है। आगे जाके एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन 45 के बाद से लेके तो आगे लाइफ में जो है डबल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, मल्टीपल सोर्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक सोर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लाभ देने वाली है, शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन्स की संभावनाएं भी है। लालच बुरी बला है, लालच से इनको बचना चाहिए। जो अपना इंटेलिजेंस लेवल है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, दोनों ही तरीके से बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कारण है ये आगे ज़िंदगी में हमको काम देते हैं, जीवन को स्थिर प्रदान करने वाले होते हैं। बात करते हैं हृदय रेखा की। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानियां रखना है, परेशानियां रहती है, और ख़ास तौर पे अगर 80 के आसपास की एज है तो ये 30-32 की आयु के बाद या कहिए 35 की आयु के बाद के पीरियड से धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें परेशानियां देती रहेंगी, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आती रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार से रेखाएं हैं और ये ब्रेक आ रहा है तो लगभग 65-67 की आयु के आसपास का पीरियड, जहाँ पे आपको कोई ना कोई गंभीर दिल से लेके या ब्लड शुगर से रिलेटेड और डाइजेशन सिस्टम से लेके रिलेटेड चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, और उसको लेके हॉस्पिटलाइजेशन या लंबा इलाज चलेगा। उसमें कुछ आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होगी। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी धीरे धीरे 65 की एज के बाद का पीरियड निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको काम करने की क्षमता में बड़ी गिरावट, बड़ी रुकावट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संभाल के रहने की ज़रूरत निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार की क्रीजेज मंगल के क्षेत्र में बनी है तो एक्सीडेंट से थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी शुरुआती दौर में रहेगी, और ख़ासतौर से 35 के अंदर की एज में संभाल के रहना है। तब तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसे जीवन में हर एक को, जिनके इसमें योग नहीं होते, मंगल के क्षेत्र में कुछ आड़ी रेखाएं नहीं होती, इस प्रकार से क्रॉस की फॉर्मेशन नहीं होती है, उनके लिए भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय आप केयरफुली चलें तो बातें बेहतर होती है। द्वीप के चिन्ह यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, इवन यहाँ पे भी द्वीप के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड के अंदर में भी, तो ये एक अच्छे इंडिकेशन नहीं है। फॉगिनेस है, जिसके कारण मैं 35 की बात की है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ चलती रहेगी। दांत मसूड़े, गले के मामले में भी आपको सावधानी बरतना है, तकलीफें होंगी। दांत से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी एज बढ़ने के साथ साथ, लेकिन बाकी लोगों के कंपेरिजन में थोड़े बिफोर टाइम आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ के मामले में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। गुरु के पर्वत पे चूँकि हार्ट की लाइन पहुँच रही है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में को भी वेरीफाई करा देता हूँ मैं। सारी रेखाएँ काफ़ी मजबूती प्रदान कर रही है, और डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की रेखाएँ राइट हैंड के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए ज़्यादातर काम राइट हैंड से करते हैं और करते रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड का यूज़ किसी भी काम में करने से बचना चाहिए, खासतौर से फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ में। चेक भी बाएं हाथ में नहीं पकड़ना है, दाएं हाथ में पकड़ना है, दाएं हाथ से ज़्यादा हैंडल करना है, तो आपको उन चीज़ों में फाइनेंशियल हेल्थ जो है, फाइनेंशियल गेन ग्रोथ के लिए काम की चीज़ें फ़ायदा कराएगी। कहीं पे भी किसी भी महत्वपूर्ण डीलिंग में कागजों को लेफ्ट हैंड से डील हैंडल ना करें। सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें राइट हैंड से करने से आपको लाभ की स्थितियाँ बनती है। सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं बनती हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 रेखाएं हैं, यानी कि 2 सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पे रहने वाले हैं। सूर्य की रेखा भी आपको अच्छे गेन्स कराती हुई दिखाई दे रही है। बोलने चालने की प्रक्रिया, परिवार को लेकर किसी व्यक्ति के साथ में कोई मनमुटाव की स्थितियाँ बनती है। अगर ये तिल काला है और अगर ब्राउन है तो परिवार का सदस्य आपके लिए दिल के, अपने जीवन के दरवाजे खोल के आपको सारी प्रकार की हेल्प प्रदान करेगा। अगर ये तिल ब्राउन कलर का है और तिल है तो, अगर चोट का निशान है या कोई चीज़ और है तो उससे फ़ायदा नहीं है। अगर ब्लैक कलर का है तो अपने ही लोगों से आपको नुकसान का खतरा, अपनों के द्वारा कुछ परेशानियां मिल सकती है। तो वहाँ पे चीज़ें आपको देखना है, तिल का कलर क्या है वह महत्वपूर्ण है, और उससे आपको जो है काला होने पे तकलीफ देगा, ब्राउन या रेड होने पे फ़ायदा कराएगा, काला हो या ग्रे कलर का नुकसान कराता है। तो डेफिनेटली ये हाथ में जो संभावनाएं हैं उसके हिसाब से दिखाई दे रही है। उंगलियों का यहाँ बीच में पतला हो जाना, खासतौर से बुध की उंगली, ये इंडिकेट करती है, और यहाँ पे बेंड हो जाना इंडिकेट करती है कि जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई काम के क्षेत्र में पैसे का नुकसान, घाटे की संभावना बनती है। तो सतर्क रहना है
और ये चीज़ें आपके अर्ली स्टेज यानी कि 30 से लेके 40 की एज के बीच में ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये पीरियड में अगर कहीं केयरलेस हुए तो वो आपको मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने इनको बताई है उसका ध्यान रखेंगे और डेफिनेटली अपने जीवन में अच्छी सफलता को पाएंगे। ब्रेन लाइन में एक बात यहाँ पे बताना रहेगा, ये ब्रेन लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि सोचने समझने की योग्यताएं क्षमताएं अच्छी है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहेंगे। ब्लंटली थोड़ा रूडनेस के साथ में बोलने से आपको बचना चाहिए। ऐसे तो पर्सनालिटी बहुत एग्रेसिव या गुस्से वाली नहीं है, लेकिन कभी एक साल में एक बार गुस्सा आता तो गलती से वो टाइम में अपने वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखना है, और अदरवाइज उससे रिश्ते में आपके प्रोफेशन में मुश्किलात की स्थितियाँ आ सकती है। तो गुस्से को कंट्रोल करके रखना चाहिए। एक बार भी आता है, भले ही लोगों के कंपेरिजन में कम टाइम आता है, बट जब आता है तो वो नुकसान कर सकता है। तो गुस्सा कभी भी कितनी भी बार आए नुकसान नहीं करता है, तो आपको भी वो ज़्यादा केयरफुल करना है, अदरवाइज उससे नुकसान की संभावना यहाँ दिखती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने अच्छी बताई है, जो एज का स्पैन अच्छा बताया, उस एज के स्पैन में आपको अच्छे जंप लगाने के लिए अपने 100 नहीं 200% की एफर्ट्स लगाना है, रोज़ लगाना है। लेकिन कार या जो समय मैंने बताया, एज के स्पैन बताए, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बटर मिलता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, जो आपके जीवन के सैंडविच को और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा बेहतर बनाता है। अन्य दिनों में भी आप एफर्ट्स करते रहिए, लेकिन वो पीरियड में अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में, पकड़ने में, उसको बड़ा करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए अपने फिजिकल एफर्ट्स, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करके उसको यूज़ करेंगे तो अपने जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ अपने जीवन में अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का लाभ लेंगे, अच्छे धन की स्थितियाँ, अच्छा धन कमाएंगे, अनावश्यक खर्चे कम करेंगे और अपने धन की मात्रा को बढ़ाएंगे, और जीवन की जो गाड़ी है उसको सफलता की तरफ आगे हमेशा ले जाके उच्च शिखर पे पहुँचेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।